हेलो गाइस, वेलकम टू एएनएस क्लासेस। तो आज हम डिस्कस करेंगे कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस जो कि हैं जीव विज्ञान से रिलेटेड, जो आपको नीट एग्ज़ाम में और अन्य एग्ज़ामों में सफलता प्राप्त कराएंगे। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 12th के चैप्टर 1 का रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। तो देखते हैं आज का क्वेश्चन क्या है। नीचे दिए गए विकल्पों में से वह विकल्प चुनें जो लैंगिक और अलैंगिक प्रजननों के लिए सही हो। पहला है युग्मकीय संलयन, और दूसरा है आनुवांशिक पदार्थ का स्थानांतरण, और तीसरा है अर्धसूत्री विभाजन, और संतति कुछ कुछ अपने जनकों के समान होती है। इन चारों लक्षणों में से कौन सा लक्षण लैंगिक और अलैंगिक प्रजननों के लिए सही हो सकता है? तो आप बताइए, कमेंट करके वीडियो पॉज कीजिए और कमेंट करिए और बताइए क्या हो सकता है। जैसा कि आप सभी को पता ही है कि जो प्रजनन है वो एक जैविक प्रक्रिया है, तो इसमें आनुवांशिक पदार्थ का स्थानांतरण भी होता है, और कुछ कुछ जो जीव होते हैं वो अपने जनक के समान भी होते हैं। वैसे तो अलैंगिक जनन में जो जीव होता है, जो संतति उत्पन्न होता है, वो अपने जनक के पूर्णतः समान होता है, परंतु लैंगिक जनन में कुछ कुछ समान होता है। पूरा समान नहीं होता, लेकिन कुछ कुछ समान होता है। तो इसका सही आंसर होगा बी तथा डी। ठीक है, तो आप इसे नोट कीजिए। अगला क्वेश्चन है, क्लोन शब्द उन संततियों के ऊपर लागू नहीं होता जो लैंगिक प्रजनन से बनती हैं, क्यों? ऐसा क्यों होता है? तो पहला तो इन्होंने दिया है ए कि संतति में जनक डीएनए का समरूप प्रति नहीं होती है। संतति में जो जनक का डीएनए होता है उसकी समरूप प्रति नहीं होती। या फिर ये भी दिया हुआ है कि संततियाँ अलग अलग समय पर बनती हैं, क्या ऐसा होता है? या जनक और संतति का डीएनए पूर्णतः भिन्न होता है, ऐसा होता है? या फिर डीएनए का प्रतिकृतिकरण ही नहीं होता, प्रतिकृतिकरण नहीं होता, या ऐसा होता है? तो आप बताइए कि ऐसा क्या होता है कि संततियों को, लैंगिक जनन द्वारा बनी संततियों को क्लोन नहीं कहा जाता। आपको तो पता ही है कि जो क्लोन शब्द है वो उन संततियों के लिए प्रयोग किया जाता है जिनमें अलैंगिक जनन होता है। अलैंगिक जनन इसलिए प्रयोग किया जाता है क्लोन शब्द अलैंगिक जनन में, क्योंकि जो इनमें आनुवांशिक पदार्थ होता है, जो डीएनए होता है, वो जनक से बिना विभाजन के, बिना कुछ परिवर्तन किए सीधे संतति में पहुंच जाता है। ठीक है, तो जो लक्षण जनक में दिखेंगे वही लक्षण आपको संतति में भी देखने को मिलेंगे। ऐसा होता है अलैंगिक जनन में। लेकिन लैंगिक जनन में ऐसा नहीं होता, क्योंकि इसमें दो जनक भाग लेते हैं, एक तो फीमेल, एक मेल। ठीक है, तो इन दोनों के आनुवांशिक पदार्थ से एक नया संतति का निर्माण होता है, एक नया संतति बनता है। तो हम कह सकते हैं कि इसमें दोनों के लक्षण हैं, ये नहीं कह सकते कि उसमें सिर्फ एक ही जनक है के लक्षण हैं। ठीक है, और इनमें जो डीएनए होता है, इन लैंगिक जनन में जो डीएनए होता है उसका प्रतिकृतिकरण भी होता है। इसलिए जो जनक के लक्षण होते हैं वो संतति में थोड़े थोड़े कुछ कुछ पाए जाते हैं, ज़्यादा नहीं पाए जाते। तो आप सभी को इसका आंसर पता चल ही गया होगा कि लैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न संतति को क्लोन क्यों नहीं कहा जाता। क्यों नहीं कहा जाता? क्योंकि इसमें जो जनक का डीएनए होता है उसकी समरूप प्रति नहीं होती, उसका प्रतिकृतिकरण होता है, प्रतिकृतिकरण। ओके, तो इसका आंसर ए है। अगला क्वेश्चन है, मक्के के एक पौधे के प्रारूप शीर्ष की कोशिकाओं में क्रोमोसोम की संख्या 20 है। इस पौधे की माइक्रोस्पोर मात्र कोशिकाओं में क्रोमोसोम की संख्या क्या होगी? तो ये आपको बताना है कि जो इस पौधा है, ये मक्के का पौधा है, उसमें माइक्रोस्पोर की मात्र कोशिकाओं में क्रोमोसोम की संख्या क्या होगी? 10 होगी, 20 होगी, 15 होगी, या 40 होगी? तो प्रारूप शीर्ष की कोशिकाओं में क्रोमोसोम की संख्या 20 दे रखी है, तो 2n बराबर 20। तो जितनी संख्या प्रारूप कोशिकाओं के क्रोमोसोम में है उतनी ही माइक्रोस्पोर की मात्र कोशिकाओं में भी उतनी ही संख्या होगी, यानी कि 2n बराबर 20 ही होगी। तो इसका आंसर ए है। चलिए फिर अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बिना निषेचन के मादा गैमीट से नए जीव का विकास क्या कहलाता है? ये तो बहुत ही आसान है। सिनगैमी कहलाता है, उगैमी कहलाता है, भ्रूण विकास कहलाता है, या अनिषेक जनन कहलाता है। तो आपको पता ही है कि जो बिना निषेचन के ही संतति उत्पन्न होते हैं उस जनन को हम अनिषेक जनन
कहते हैं? तो आंसर डी है। चलिए फिर देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन है, लैंगिक रूप से परिपक्व होने के पहले जीव की वृद्धि अवस्था क्या कहलाती है? किशोरावस्था, कायिक अवस्था, या सी है ए व बी दोनों, या डी है कोई नहीं। तो आपको पता होना चाहिए कि जो लैंगिक रूप से परिपक्व होते हैं जब, तो उससे पहले किशोर अवस्था आती है जिसे कायिक अवस्था भी कहते हैं, यानी कि इसका आंसर सी है। आज के लिए बस इतना ही। तो ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में लाने की कोशिश करूँगा। तब तक बने रहें हमारे साथ, देखते रहें एनएस क्लासेस। शुक्रिया।